वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयो प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। इदानीं वेदपाठो भविष्यति। अद्य ऋग्वेदस्य तृतीयं मण्डलस्य एकादशं सूक्तस्य पाठो भविष्यति। पाठमान मंत्रस्य अग्निर्होता पुरोहितो इत्येतानि प्रथमानि पदानि सन्ति। अब वेद पाठ होगा। आज ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 11वें सूक्त का पाठ किया जाएगा। पाठ किए जाने वाले मंत्र के अग्निर्होता पुरोहितो ये प्रारंभिक पद हैं। इस सूक्त के ऋषि हैं विश्वामित्र, देवता अग्नि। छंद 1, 2, 5, 7 और 8 का निश्चित गायत्री, 9 और 3 और 9 का विराट गायत्री, 4 और 6 का गायत्री। स्वर है षड्जः। ओम अग्निर्होता पुरोहितो ध्वरस्य विचर्षणिः सवेद यज्ञमानुषक। ओम सहव्यवाण्मर्त्य उषिक दूतश्चनोहितः अग्निर्धिया समृण्वति। ओम अग्निर्धिया सचेतति केतुर्यज्ञस्य पूर्व्यः अर्थं यस्य तरणी। ओम अग्निं सूनं सुनश्रुतं सनश्रुतं सहसो जातवेदसं वह्निं देवा अकृण्वत। ओम अदाभ्यः पुर एता विषामग्निर्मानुषीणां तूर्णीरथः सदा नवः। ओम साह्वान् विश्वा अभियुजः क्रतुर्देवानाममृक्तः अग्निस्तु विश्रवस्तमः। ओम अभिप्रयांसि वाहसा दाश्वां अश्नोति मर्त्यः क्षयं पावक शोचिषः। ओम परिविश्वानि सुदिताग्नेरस्याम मन्मभिः विप्रासो जातवेदसः। ओम अग्ने विश्वानि वार्या वाजेषु सनिषामहि त्वे देवास एरिरे। अथ श्रद्धा सूक्त। ओम श्रद्धयाग्निः समिध्यते श्रद्धया हूयते हविः श्रद्धां भगस्य मूर्धनि वचसा वेदयामसि। ओम प्रियं श्रद्धे ददतः प्रियं श्रद्धे दिदासतः प्रियं भोजेषु यज्वस्विदं मौदितं कृधि। ओम यथा देवा असुरेषु श्रद्धामुग्रेषु चक्रिरे एवं भोजेषु यज्वस्वस्माकमुदितं कृधि। ओम श्रद्धां देवा यजमाना वायुगोपा उपासते श्रद्धां हृदयायाकूत्या श्रद्धया विन्दते वसु। ओम श्रद्धां प्रातरहवामहे श्रद्धां मध्यं दिनं परि श्रद्धां सूर्यस्य निमृचि श्रद्धे श्रद्धापयेहनः इति श्रद्धा सूक्तम् इति वेद पाठः। अथ वेद स्वाध्यायः। इदानीं वेद स्वाध्यायो भविष्यति।
अद्य यजुर्वेदस्य सप्तमोऽध्यायस्य पञ्चत्रिंशं मन्त्रस्य स्वाध्यायो भविष्यति। स्वाध्यायमान मन्त्रस्य इन्द्रमरुत्व इह इत्येतानि प्रथमानि पदानि सन्ति। अब वेद स्वाध्याय होगा। आज यजुर्वेद के 7वें अध्याय के 35वें मंत्र का स्वाध्याय किया जाएगा। स्वाध्याय किए जाने वाले मंत्र के इंद्रमरुत्व इह ये प्रारंभिक पद हैं। ओम इंद्रमरुत्व इह पाहि सोमं यथा शार्याते अपिबः सुतस्य तव प्रणीति तव शूर शर्मन्न विवासन्ति कवयः सुयज्याः उपयामगृहीतोऽसीन्द्राय त्वामरुत्वत एष ते योनिरिन्द्राय त्वामरुत्वते। इस मंत्र के ऋषि हैं इंद्र इत्यस्य विश्वामित्र ऋषि। प्रजापतिर्देवता निचेदार्षि त्रिष्टुप छन्दः दैवतः स्वरः। उपयाम इत्यस्यार्ष्युष्निक छन्दः ऋषभः स्वरः। अथ राजाध्यापनादि व्यवहार रक्षणं कथं कुर्यापदित्युपदिश्यते। अब राजा पढ़ाने आदि व्यवहार की रक्षा को किस प्रकार से करे, यह अगले मंत्र में कहा है। पदार्थ, हे इंद्र, सब विघ्नों के दूर करने वाले, सब संपत्ति से युक्त तेजस्वी मरुत्व प्रशंसनीय धर्मयुक्त प्रजा पालने हारे सभापति राजन, आप यह इस संसार में यथा जैसे शार्याति अपने हाथ पैरों के परिश्रम से निष्पन्न किए हुए व्यवहार में सुतस्य अभ्यास किए हुए विद्यारस को अपिबह पी चुके हो, वैसे सोमम समस्त अच्छे गुण ऐश्वर्य और सुख करने वाले पठन पाठन रूपी यज्ञ को पाहि पालो। हे शूर, धर्म विरोधियों को दंड देने वाले, तब तुम्हारे शर्मन राज्य भर में सुयज्याः अच्छे पढ़ने वाले विद्वानों के समान कवयः बुद्धिमान लोग तब तुम्हारी परिणीति उत्तम नीति का आविवासंति सेवन करते हैं। हे शूर, जिस कारण तुम उपयामगृहीतः प्रजापालनादि नियमों से स्वीकार किए हुए असि हो, इससे त्वा इंद्राय परमेश्वर्य और मरुत्वते प्रजा संबंध के लिए हम लोग चाहते हैं कि जो तेर ऐसा यह विद्या का प्रचार योनि घर के समान है, इससे त्वा तुमको इंद्राय परमेश्वर्य और मरुत्वते प्रजा पालन संबंध के लिए मानते हैं। भावार्थ, इस सब विद्वानों को उचित है कि जैसे न्यायाधीशों की न्याय युक्त सभा से जो आज्ञा हो उसको कभी उल्लंघन न करें, वैसे वे राजसभा के सभासद भी वेदज विद्वानों की आज्ञा को उल्लंघन न करें। जो सब गुणों से उत्तम हो उसी को सभापति करे, और वह सभापति भी उत्तम नीति से समस्त राज्य के प्रबंधों को चलावे। देखिए, जो वैदिक नियम है आज भी वही हो रहा है। यदि सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश आदेश दे देता है तो उसका लोगों को पालन करना होता है, चाहे प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, जनसाधारण हो, सबको। या कोई भी कोर्ट का न्यायाधीश यदि फैसला कर देता है तो तत्काल वो गलत भी होता है तो लोगों को मानना पड़ता है, फिर वो अपील कर सकता है आगे। ऊपर वाला न्यायाधीश कह देगा कि नहीं, ये न्यायाधीश गलत किया है, तभी उस बात को छोड़ा जा सकता है, नहीं तो मानना पड़ता है। तो यही बात इसमें कह रहे हैं कि न्यायाधीश न्याययुक्त सभा को जो आज्ञा दे, न्याययुक्त बातें सभा के लिए जो कहे, उसको उसे मानना चाहिए। राज्यसभा को भी विद्वान इसी प्रकार, जो वेद के विद्वान हैं, वेद के विद्वान यदि किसी विषय वस्तु को कहते हैं तो उसको मानना चाहिए। सभापति के लिए, राजा के लिए भी कहा कि राजा को भी माने सभा
न्याय के द्वारा जो निश्चित बातें उसको मानना चाहिए और संपूर्ण राज्य के प्रबंध को उत्तम ढंग से चलाना चाहिए। तो एक दूसरे के मेल से ही, एक दूसरों के सहयोग से ही राज्य की व्यवस्था, सभा की व्यवस्था, परिवार की व्यवस्था, संस्थाओं की व्यवस्था होती है। अकेले व्यक्ति नहीं करेगा कि मैं जैसा चाहूँगा वैसा करूँगा, तो फिर नियम भंग हो जाएगा और व्यवस्थाएं उत्पन्न हो जाएगी। ये बहुत ही अच्छी बातें हैं और वेदानुकूल बातें हैं। वेद ने कहा है कि न्याय से युक्त जो निर्णय है, न्याय से युक्त जो निर्णय है, न्यायाधीश के द्वारा जो निर्णय दिया गया है उसे मानना चाहिए। तो आज के इस वेद स्वाध्याय के क्रम को यही विराम देते हैं। ओम। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की है और इस सत्यार्थ प्रकाश के छठे समोल्लास का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं। पिछले दिनों बताया गया था कि लड़ाई झगड़ा करके नष्ट भ्रष्ट होना अच्छी बात नहीं है, और जो नियम में नहीं रहता, बिना व्यवस्था के काम करता है, तो बिना व्यवस्था के सब आपस में ही फूट टूट हो जाती है, विरोध हो जाता है, लड़ाई झगड़ा होता है और लड़ाई झगड़ा करके लोग नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं। इसीलिए सब काम व्यवस्थित होना चाहिए, व्यवस्था में काम होना चाहिए। जैसा बल और बुद्धि का नाशक व्यवहार, व्यभिचार और अति विषयासक्ति है, वैसा और कोई नहीं। कहते हैं हमारे शरीर के लिए और बुद्धि के लिए, दोनों के लिए, बुद्धि का बल भी और शरीर का बल भी व्यभिचार करने से नष्ट हो जाता है। तो इसीलिए कभी भी हमें व्यभिचार वाली व्यवहार में नहीं फंसना चाहिए। अति विषयासक्ति, अब अति विषयासक्ति का मतलब देखो, अब हमारे जो इंद्रियां हैं, जैसे एक घ्राणेंद्रियां हैं, नासिका। अब कई आदमी ऐसा होता है कि खाली सेंट ही खरीदता रहता है, बढ़िया बढ़िया सेंट, और उसको नाक में लगाता रहता है। कई आदमी तो रुई में उसको लगा के कान में ठूस के रखता है, देखा है कभी? कान में ठूस के रखता है कि ये गंध हमको मिलता रहे। तो ये क्या है? ये नासिका जो इंद्रिय है ना जी, इस इंद्रिय के बस में हो गया है, उसको मन ही नहीं कभी भरता। ऐसे ही जिह्वा एक इंद्रिय है, जिह्वा है ना इंद्रिय, ज्ञान इंद्रियों में। अब कोई चीज़ चख लिया, अब चख लिया तब उसके लिए दिन रात ध्यान लगाए रहता है। राहुल जी जैसे ही कोई नहीं देखेगा तो 2 आम ले लो, खा लो, है ना? तो ये क्या है जी? ये आप अपने इस जिह्वा जो आपका इंद्रिय है, इसके बस में है ना? तो ये विषय है, इसका विषय रस है, उस रस के आप गुलाम हो गए हैं और वो गुलामी आपको चोरी जहारी सब करवाता है। तो ये कहते हैं कि इस विषयासक्ति में मत, अति विषयासक्ति अच्छी बात नहीं है। कोई आदमी कोई चीज़ देखता है तो देखता ही रहता है, जब तक ज़बरदस्ती वहाँ से न हटाए तब तक वो देखता ही रहता है। अभी बच्चों को ये हो गया है, ये मोबाइल वाली भी, अब बच्चों के सामने रख दो तो वो हटता ही नहीं है, खाता भी नहीं है, हैं? खाता भी रहता है, माँ खिलाती रहती है, वो देखता रहता है, उसको पता नहीं कि हम खा रहे हैं। अब तो जो हुआ माने इस प्रकार से आँख का गुलाम हो गया है, हैं? रूप का, ये रूप का गुलाम, ये विषय है ना जी, माने गंध रस, ये रूप। ऐसे ही कोई आदमी बढ़िया बढ़िया गलीचा पर बैठना चाहता है, सोना चाहता है, मोटा मोटा तोशक तकिया लगा के सोना चाहता है, क्योंकि वो स्पर्श का गुलाम है।
और ऐसे ही कई कोई गाना सुनने के लिए है। अब दिन रात सुनता रहता है फिर भी कान भरता नहीं है, तो ये अति है। कहते हैं अति विषयासक्ति अच्छी बात नहीं है जी। और जो अति विषयासक्ति में फंसेगा, व्यभिचार करेगा, न उसकी बुद्धि सही रहेगी और न उसका शरीर ही ठीक रहेगा। तो शरीर को ठीक रखने के लिए और बुद्धि को सही रखने के लिए हमें विषयासक्ति से अलग रहना पड़ेगा। मत फंसो किसी चीज़ में, है ना जी। न तो गंध में, न तो रस में, न तो रूप में, न तो स्पर्श में, और न ही हमें शब्द में फंसना चाहिए। जो आवश्यक है सो सुनो, जो आवश्यक है सो देखो, जो आवश्यक है सो खाओ, जो आवश्यक है। देखो, दो तरह से व्यक्ति जीता है, एक खाने के लिए जीता है और एक जीने के लिए खाता है। जो खाने के लिए जीता है वही अति विषयासक्ति है। एक आदमी को खिलाया गया, खाते 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 इतना खा लिया कि वो उठ ही नहीं सकता था, हाँ, और मालूम पड़ रहा था कि पेट फट जाएगा, है। अब कोई आदमी लाया एक तो टेबलेट, कहा कि भाई एक टेबलेट खा लो जल्दी से ठीक हो जाएगा। अरे एक टेबलेट भीतर में जाने वाला होता तो एक और रसगुल्ला नहीं खा लेते क्या? यदि एक टेबलेट भीतर में जाने का जगह रहता तो एक रसगुल्ला और खा लेते। अब बताओ, तो जो इस प्रकार से खाएगा तो मरेगा ही ना। तो इसलिए कहते हैं इन विषयासक्ति में मत फंसो। ऐसे करने से आपका जीवन नुकसान होगा आपका। कहते हैं बल भी खत्म हो जाएगी और बुद्धि भी आपकी समाप्त हो जाएगी। तो इसमें मत फंसो। फिर आगे कहते हैं विशेषतः क्षत्रियों को दृढ़ांग और बलयुक्त होना चाहिए। वैसे तो सबको बल चाहिए, लेकिन जो देश की रक्षा करने वाले हैं सैनिक, उन लोगों का शरीर थोड़ा ज़्यादा ही मजबूत होना चाहिए। विशेषतः क्षत्रियों को दृढ़ अंग वाला, दृढ़ांग का मतलब दृढ़ अंग वाला, हाथ मजबूत हो, पैर मजबूत हो, शरीर के सारे अंग मजबूत हों, दृढ़ांग, और बल युक्त होना चाहिए। सब प्रकार के बल उसके भीतर में हो, क्योंकि जब वे ही विषयासक्त होंगे तो राजधर्म भी नष्ट हो जाएगा। यदि क्षत्रिय विषयासक्ति हो जाए तो क्या हो जाएगी? राजधर्म खत्म हो जाएगा। और इस पर भी ध्यान रखना चाहिए कि यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा है वैसी ही उसकी प्रजा होती है। थोड़े दिन पहले आप लोगों का जन्म नहीं हुआ होगा, नेपाल में राजा थे। अब वो सब विषयासक्ति हो गया था, सब खाने पीने वाला, और घर के आदमी को मार दिया, कोई भी जिंदा नहीं रहा। एक परिवार, राजा का परिवार पूरा एक ही क्षण में नष्ट हो गया। लोग कहा कि बेटा बाप को मार दिया, बाप बेटा को मार दिया, पता नहीं कौन क्या मारा, लेकिन चचेरा, सुनते हैं कि चचेरा भाई ऐसा सब नाटक किया। सब बैठा था, पी रहा था बैठ के, और पीते पीते ही गोली चलाना शुरू कर दिया और सबको मार दिया। हाँ, पूरा राजतंत्र खत्म हो गया वीरेंद्र का। थोड़े दिन उसका भाई चलाया, लेकिन वो भी नहीं चला, वहाँ भी प्रजातंत्र हो गया। तो कहते हैं ऐसा यदि हम फंस के रहेंगे तो फिर हमारा राज्य कैसे चलेगा? और जैसा राजा होगा प्रजा भी वैसा ही होगा। राजा धार्मिक है तो प्रजा भी धार्मिक होगा। राजा भ्रष्टाचारी है तो प्रजा भी भ्रष्ट बन जाएगा। जैसा राजा है वैसी ही उसकी प्रजा होती है। इसलिए राजा और राजपुरुषों को अति उचित है कि कभी दुष्टाचार न करें, किंतु सब दिन धर्म न्याय से वर्त कर सबके सुधार का दृष्टांत बने। यह संक्षेप से राजधर्म का वर्णन यहाँ किया है। विशेष वेद मनुस्मृति के 7म, 8म, 9वीं अध्याय में और शुक्र ने तथा विदुर प्रजागर और महाभारत शांति पर्व के राजधर्म और आपद धर्म आदि पुस्तकों में देखकर पूर्ण राजनीति को धारण करके मांडलिक अथवा सार्वभौम चक्रवर्ती राज्य करें, और यह समझे कि वयं प्रजापते प्रजा अभूमा। यह यजुर्वेद का वचन है। ये जो कहेंगे यजुर्वेद का मंत्र है।
हम प्रजापति अर्थात परमेश्वर की प्रजा और परमात्मा हमारा राजा, हम उसके किंकर भृत्यवत हैं। सबसे बड़ा राजा कौन है जी? ईश्वर, और हम उनके प्रजा हैं। वह कृपा करके अपनी सृष्टि में हमको राज्याधिकारी करे और हमारे हाथ से अपने सत्य न्याय की प्रवृत्ति करावे। अब आगे ईश्वर और वेद विषय में लिखा जाएगा। अब कहते हैं, इति श्रीमद्दयानंद सरस्वती स्वामी कृते सत्यार्थ प्रकाशे सुभाषा विभूषिते राजधर्म विषये षष्ठ समुल्लास संपूर्ण। ये 6 समुल्लास आज पूरे हुए। अब कल से 7वें समुल्लास का स्वाध्याय होगा। तो आज के इस सत्यार्थ प्रकाश के स्वाध्याय के क्रम को यहीं विराम देते हैं। ओम।